अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है। मैं हूँ आसिफ हुसैन शाह, टैक्सी ड्राइवर ऑथर यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद से। दोस्तों, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन था, हफ्ते का रोज़ है। सेकंड टाइम गाड़ी ड्राइव करने के लिए बाहर निकला हूँ। एक पैसेंजर ड्रॉप किया अभी कमर्शियल मार्केट में, तो गाड़ी में गर्मी बहुत थी। मैंने कहा चले गाड़ी को साइड में पार्क करते हैं और आज बाहर बैठ के एक भी ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये कि गूगल ने मुझे और मैंने गूगल को कैसे जाना। जिस तरह मैंने बताया, जब मैंने बुक लिखी थी उससे पहले एक आम सा टैक्सी ड्राइवर था और सादी सी मेरी टैक्सी हुआ करती थी। और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अपनी गाड़ी पे लिखूं। जैसे मैंने एक पहले वीलॉग में लिखा था, कहा था कि वो कभी आओ ना मर्दान खुशबू लगा के, उस वीलॉग में, कि पीएसवी गाड़ियों पे बहुत से फ़िक्रे डायलॉग्स वगैरह लिखे होते थे। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी को हमेशा सादा रखा। लेकिन जब मैंने बुक लिख दी तो मेरे जहन में एक आइडिया ये भी था कि जिस तरह मेरी एक अलग शनाख्त बन रही है, मेरी टैक्सी की पहचान भी अलग होनी चाहिए। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू द न्यूज़ अखबार ने किया था और उसी दिन सेकंड टाइम मुझे कॉल आई थी सेनेटर जो इस वक्त है पीटीआई के, फैसल जावेद साहब। वो उस वक्त FM 99 में हफ्ते में 2 दिन रात को लाइव प्रोग्राम किया करते थे, 2 घंटे। तो उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बीइंग अ टैक्सी ड्राइवर एक किताब लिखी, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे शो में 2 घंटे लाइव आएँ। तो मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, और मैं फिर गया भी और लोगों ने उसको पसंद भी किया, उस शो को। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डिसीजन मैंने लिया था वो ये था कि अपनी गाड़ी के जो दरवाजे हैं उन राइट और लेफ़्ट दोनों साइड वाले, उन पे मैंने 2 पोस्टर प्रिंट करवा के लगवाए और उस पे ये लिखा कि पाकिस्तानी तारीख में टैक्सी ड्राइवर की लिखी गई पहली किताब फॉर हायर। तो वो मेरा आइडिया बड़ा कामयाब हुआ कि अगर मैं किसी सिग्नल पे खड़ा होता, अगर 30 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो 20 लोग मुझे देख रहे होते, और चलते हुए भी लोग मुझसे अच्छी खासी गपशप शुरू कर दी और लोगों ने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। तो उससे प्रोजेक्शन और ज़्यादा मिलना शुरू हुई। फिर जब मैं 9th एवेन्यू पे जा रहा था तो समा टीवी की गाड़ी गुज़र रही थी और उन्होंने मुझे रोका और मुझसे ये कहा कि मुझसे ये कहा कि हम आपका एक इंटरव्यू करना चाहेंगे, हमें ये बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह वो जो स्टिकर था, वो एक पहला जो इंटरव्यू हुआ उस स्टिकर की, वो समा टीवी, फिर एक टीवी, दूसरा, फिर गैर मुल्की टीवी चैनल, और ये सिलसिला चल पड़ा। फिर बहुत से इंग्लिश अखबारात और उर्दू ये इंटरव्यूज़ इन्होंने किए मुझसे ना। तो 2009 से पहले तक मुझे, चूँकि मेरा वास्ता नहीं था इंटरनेट से, और उस वक्त ये सर्विसेज उस तरह आम भी नहीं थी। ये तो शुरू में जब कंप्यूटर आए और फिर उसके बाद नेट कैफ़े थे, तो इंटरनेट कैफ़े में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर बाद में जब ये एंड्रॉयड मोबाइल आए तो उससे तो फिर इंटरनेट सर्विसेज ज़ाहिर बात है रिलेटेड सा मामला था, और बहुत सी मसनूई ज़हानत के मामलात जो है ना बूस्ट कर गए, और पब्लिक को अच्छी खासी बहुत सी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो गई। तो 2009 तक मुझे गूगल के बारे में नहीं पता था कि ये एक सर्च इंजन है। मुझे गूगल के बारे में कैसे पता चला, मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, किताब मेरी आए हुए चंद माह हो चुके थे और इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे मेरे। तो मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरे इंग्लिश अखबारात इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, यही इंटरव्यूज़ मेरे नाम से भी इंटरनेट पे सर्च हो रहे हैं। वो दोस्त के पास बैठा था तो उसने ऐसे ही इत्तफाकन मेरा नाम गूगल सर्च पे लिख दिया। जब उन्होंने मेरा नाम गूगल सर्च पे लिखा तो मेरे बारे में जो इंग्लिश अखबारात की रिपोर्ट्स थी वो, और उन रिपोर्ट्स के बिहाफ पे कुछ लोगों की ब्लॉगिंग थी, वो सर्च हुई। तो दोस्त बड़ा खुश हुआ, तो मैं भी बड़ा खुश हुआ। तो मैंने दोस्त से पूछा, यार कि ये आपने गूगल पे लिखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये क्या है। तो उसने मुझे बताया ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्च इंजन है। तो मज़ीद कुछ उसने तफसील बताई तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैं जब भी गाड़ी पे पोस्टर लगाता था और मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे तो मैं एक पेंटर के पास गया। मैंने कहा कि एक पाकिस्तान का झंडा बना दें राइट और लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि मैं चाहता था जहाँ मेरी ये एफ़र्ट
लोगों तक जा रही है उसमें एक पाकिस्तान का झंडा भी दुनिया में साथ साथ चलना चाहिए। तो शुरू में जब मैं गया पहले दिन उस पेंटर साहब के पास, जिनका नाम एजाज़ मुग़ल, आप मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं, तो उस वक्त तो बड़े मूड में थे और उन्होंने बड़ा उदास सा होके और बहुत कम बात करके वो झंडा बनाया। तो उसके बाद मेरे वो बड़े गहरे दोस्त बन गए। उन्हें जब पता चला कि मैंने एक बुक लिखी और ये सारे मामलात, और फिर ट्रक आर्ट किया उनके वालिद साहब ने, हबीब रहमान साहब ने मेरी गाड़ी में, और इस तरह ये सिलसिला और दोस्ती गहरी होती रही। तो मैंने जब उन्हें बताया कि इस तरह गूगल पे मेरे बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, तो आप मैं चाहूँगा कि एक नया पोस्टर लगाऊं जिस पे मैं लिखूं कि सर्च ऑन गूगल टैक्सी ड्राइवर आसिफ हुसैन शाह, कुछ अपनी बुक के बारे में लिखूं और नीचे इस तरह कुछ ईमेल दे दूं अपना ना। तो वो दोस्त मेरे ने कहा कि आप इस मरतबा पोस्टर नहीं लगाएंगे तो मैं आपकी गाड़ी पे खुद अपने हाथ से लिखूंगा और नीचे कुछ मैं थोड़ा सा ट्रक आर्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है आप करें ये। तो उन मेरे दोस्त ने ये लिखा, और वो तस्वीर भी मैं इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा। फिर मेरी खुशकिस्मती देखें कि वो ऐड एक तरह का ऐड था और एक तरह की एक इनोवेटिव मार्केटिंग थी जो लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी, और चलते हुए हज़ारों लोगों ने मेरी गाड़ी की तस्वीर उतारी। तो इत्तेफाक से एक दिन एजेंसी फ्रांस प्रेस का एक फ़ोटो जर्नलिस्ट कहीं से गुज़र रहा था, उसने मेरी गाड़ी देखी और उसने मुझे रोका, और रोक के उसने मुझे कहा कि मैं आपकी गाड़ी की तस्वीर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बना लें। उन्होंने बहुत सी तस्वीर बनाई और उन पे यूरोप में रिपोर्टिंग हुई। फिर मुझे नहीं पता था, मुझे एक दिन डॉन न्यूज़ की कॉल आई, हालांकि वो मेरा पहले इंटरव्यू कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एजाज़ सैयद थे जो आजकल जियो में है। तो उनकी कॉल आई कि जी हम आप पे एक नया पैकेज बनाएंगे और शाम 7:40 पे आपको लाइव लेंगे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में दिन चढ़ रहा था। फिर उन्हीं की ज़ुबानी पता चला कि वो जो मेरी एक तस्वीर क्लिक कर गई थी वो बहुत आगे गई है, और उस पे सान फ्रांसिस्को वीकली मैगज़ीन में एक रिपोर्ट आई। तो उस खातून ने लिखा कि आई एम सॉरी कि द बेस्ट गूगल एड वी हैव एवर सीन। जिस दिन वो स्टोरी आई है सान फ्रांसिस्को वीकली मैगज़ीन में, उसके अगले दिन एक ही दिन में 5 टॉप अमेरिकन अखबार में मेरी गाड़ी की तस्वीर थी। और एक अखबार ने लिखा था कि पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने गूगल की सलाहियतों को पागल कर दिया। उस अखबार ने लिखा कि आप इस शख्स का माइंड देखें कि इसकी कोई वेबसाइट नहीं है और ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, तो अपनी बुक की मार्केटिंग के लिए इस शख्स ने क्या एक इनोवेटिव तरीका लड़ाया, सो इसको दाद दें। तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो उसकी वजह से ये हुआ कि पूरी दुनिया से लोगों ने मुझे हज़ारों और लाखों की तादाद में सर्च करना शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए और मेरी गाड़ी पे बने हुए वो परचम जो इस मुल्क का था उसके लिए ऑनर की बात थी। इस तरह मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ कि मुझे गूगल के बारे में कैसे पता चला और गूगल को मेरे बारे में कैसे पता चला, क्योंकि आप देखें जब ये इंटरनेट सर्विसेज और इससे रिलेटेड जब मसनूई ज़हानत के बहुत से प्रोजेक्ट्स चलते हैं दुनिया में और बेइंतहा चले और आई थिंक ऑन द पीक हैं, तो लोग जो सर्च इंजन है गूगल और इनका जो अवेलेबल डाटा है वो दुनिया में सबसे बड़ा है और तेज़ी से अपडेट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि गूगल की जो मैनेजमेंट है उसको हर बंदे के बारे में और हर वो शख्स जिसका डाटा किसी भी तरीके से जो लिंक्ड है वो पड़ा है उनके पास और वो उसको जानते हो। लेकिन मुझे गूगल ने इस वजह से जाना कि मैंने जब वो ऐड एक लगा दिया था अपनी बुक के लिए, एक इनोवेटिव मार्केटिंग का, उससे पूरी दुनिया में और स्पेशली अमेरिकन अखबारात में जब ये रिपोर्ट हुआ तो यकीनन वो गूगल की मैनेजमेंट की नज़र से भी ये सब कुछ गुजरा। तो ये मुझे बड़ी इस बात से खुशी हुई थी। तो ये छोटी सी बात कहने का मकसद ये है कि आप हमेशा मुमकिनात की तलाश में रहा करें और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता है और इंसान का सफ़र आगे को चल पड़ता है। ठीक है जी।